हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोरकास्ट पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफसीएस वर्सेस डीवीई फुल स्टैट्स प्लस इन्फो यानी फोर्ट शार्लेट स्ट्राइकर्स वर्सेस डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स के बीच में जो आज आपको फर्स्ट T10 मैच खेला जाता दिखेगा फ्रॉम द विंसी प्रीमियर लीग। दोस्तों आपको मैं बता दूं, फोर्ट शार्लेट स्ट्राइकर्स की टीम की प्रोफाइल की बात हम पहले करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जो बात करेंगे, अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो 56,500 लोग जुड़ चुके हैं। आपने भी हमारी फोरकास्ट फैमिली में ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के लिए केवल सर्च करें टेलीग्राम पे क्रिक 11 फोरकास्ट, यानी कि जो आपको ये दिख रहा है बिल्कुल यही स्पेलिंग सर्च करें और इसी से आपको सर्च करने से मिल जाएगा। 56,000 या 56,500 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आपने भी जुड़ जाना है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको बता दूं, वीन्यू इसमें वही रह रहा है, हर मैचेस सारे वहीं पे खेले जा रहे हैं, आर्नोस वाले ग्राउंड किंग्स्टाउन में। न्यूट्रल विकेट रह रही है। रिकमेंडेशन अगर मेरी कोई आपको रहे तो भैया स्टिक टू बेसिक्स, ज़्यादा इधर उधर सोचने की बात नहीं है, क्योंकि पिच जो है इधर उधर हो रही है हल्की बहुत, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। बेसिक्स क्या हुए, पावर प्ले में जो पहले 4 ओवर्स में बल्लेबाज खेल रहे हैं, क्योंकि ये T10 में नॉर्मली 2 ओवर का पावर प्ले होना चाहिए, बट क्या है कि इस सीरीज में 4 ओवर का पावर प्ले है। तो आप ओपनर्स वगैरह को प्रेफर करो और साथ ही में ऐसे बॉलर्स को लो जो लास्ट में गेंदबाजी कर रहे हो और जो विकेट टेकर बॉलर्स हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो चेजिंग टीम यहाँ पे 7 बार जीती है 18 मैचेस में से। हर दिन का एवरेज स्कोर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देखोगे तो ऊपर नीचे गया था, लेकिन अब एक कह सकते हो कि 90 से 95 रन के बीच में आके बन रहे हैं। टोटल एवरेज स्कोर देखोगे, पहली इनिंग्स का 95 रहा है, सेकंड इनिंग्स का 86 रहा है। अब देखोगे अगर यहाँ पे तो हम फोर्ट शार्लेट स्ट्राइकर्स की बात करने वाले हैं और इसने अभी तक 6 मैच खेले और पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे है और लगभग इसका अगले राउंड में जाने का चांस खत्म हो गया है। तो इन्होंने 6 में से अभी तक 0 मैचेस जीते और हारे हैं पूरे के पूरे 6। पहला मैच जो इन्होंने खेला था वो यहाँ पे डार्क व्यू एक्सप्लोरर से ही खेला था, जिनसे आज भी इनका मैच है और इसी वीडियो में हम उसी की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो उस मैच में क्या हुआ था, 75 for 5 किए थे इन्होंने बल्लेबाजी करते हुए, जिसे चेस कर लिया था डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स ने काफ़ी आराम से। अब नोटिस करेंगे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किरण कटोई क्या बॉलिंग करने वाले हैं या नहीं करने वाले, वो क्या प्रेडिक्ट हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ें भी हम इस पर बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वीडियो का ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको इनके सारे मैचेस के दिखा दूँ तो ये आपके सामने 6 के 6 स्कोर कार्ड है। पहले मैच के बाद तो इनको कभी पहले बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला, हर बारी चेस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है, क्या फिर से इनको चेस करने का ही मिलता है या फिर इस बार इनको पहले बल्लेबाजी का अवसर मिल पाएगा। अगर आप इनकी टीम की प्रोफाइल देखोगे, यहाँ पे इनके सारे स्कोरर्स हैं, मैच वाइज किसने कितने रन किए सारा आपके सामने है डेटा, साथ ही में इनके कितने ओवर्स डाले और कितनी विकेटें लिए, कंबाइंड डेटा फॉर ऑल मैचेस। पहले हम बात करते हैं गिड्रो एंड पोपे, एक एक्सीलेंट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो कि आपको गेंदबाजी भी करते दिख सकते हैं। हालांकि ये गेंदबाजी इन्होंने लास्ट टाइम जब आपस में मैच हुआ था इन दोनों टीम्स का तब करी थी। रेनरिक विलियम्स अब आपको ओपनिंग करते दिख रहे हैं, एक डैशिंग ओपनर है, हालांकि यहाँ पे इन्होंने उतना कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं है, बट आज करके दे सकते हैं आपको। सिलरॉय विलियम्स अब ऊपर आ रहे हैं, 35 रन की इनिंग्स खेल के आए हैं सेकंड लास्ट मैच में। कल अनलकी रहे थे, रनआउट हो गए थे, और फालतू का रनआउट था और इनसे एक्सपेक्टेड था कि ये काफ़ी अच्छा करेंगे, बट इन्होंने किया नहीं। कीटोन लाविया इनके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो रहे हैं, बल्लेबाज तो है ही, साथ साथ गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो कीटोन लाविया का ध्यान रखना है। प्लस इन्होंने कल 9th ओवर डाला था, जो जैसे मैंने आपको बताया बेसिक्स देखोगे तो लास्ट में जो डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं वो करो, बाकी हर मैच में ये उल्टा ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ये देख के चलना पड़ेगा। अब क्या है कि जब देखो, मेरा मानना यह है कि जो कोई नई सीरीज आती है ना, तो वो हमेशा अच्छी होती है खेलने के लिए। लोग आपको कहेंगे कि 1-2 मैचेस का वेट करो, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्टार्टिंग के मैचेस में हल्का सा रिस्क जरूर रहता है, लेकिन मज़ा भी उसी में ही होता है, क्योंकि स्किल उसमें यूज़ होता है। अब ये चल गई है भेड़चाल वाली गेम, 8-9 प्लेयर आपको सबके सेम दिखेंगे, 1 या 2 प्लेयर पे गेम आ रही है, हर मैच में आपको यही देखने को मिल रहा है, और वो जो सही ले जाए वो ठीक जीत जाता है। और कोई मैं देख रहा हूँ कि 400 पॉइंट पे ही आराम से सारे मैच जीत रहा है और कोई 450 पे भी हार रहा है। तो आपके ओपोनेंट का भी इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपके ओपोनेंट क्या लेके आ रहा है और कैसा आपको आपका कैसा चलता है, कैसा आपको प्लेयर मिल जाता है। अगर आप ध्यान दोगे, किरण किटोय 8-4-13-1-4-1, भैया बहुत ख़राब बल्लेबाजी करी है, किस बात का CPL का प्लेयर निराश करके रखा हुआ किरण किटोय ने, लेकिन लेग स्पिन अच्छी डाल रहे हैं। लास्ट टाइम जब बैटिंग करी थी इन्होंने, माफ़ कीजिएगा बॉलिंग करी थी इन्होंने, तो इन्होंने एक विकेट निकाला, बट फर्स्ट टाइम जब इनका मैच हुआ था आपस में इन्हीं टीम्स का, तब इन्होंने गेंदबाजी नहीं करी थी। रीज़न क्यों नहीं करी थी, ये हैं लेग स्पिन डालने वाले। और सामने के जो 2 ओपनर हैं, यानी कि जो फोर्ट शार्लेट स्ट्राइकर्स के ओपनर है, वो माफ़ कीजिएगा सामने जो है डार्क व्यू एक्सप्लोरर, उसके जो ओपनर हैं वो कौन है, डेरॉन ग्रीव्स और शेमॉन हूपर, दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। और लेग स्पिनर्स को आपको पता है लेफ्ट हैंडेड के सामने कम गेंदबाजी करवाई जाती है। और उसके बाद जो इनके मिडिल ऑर्डर में आते हैं, एंड्रू टॉमस, वो भी लेफ्ट हैंडेड है, तो वही देखने वाली बात होगी। अगर तो सामने 2 राइट हैंडर आते हैं तो ये बॉलिंग करने वाले हैं, नहीं तो हो सकता है ना करें। अब ये उनके ऊपर खुद पर डिपेंड करता है, क्योंकि टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हो सकता है इसके बावजूद कर लें। अब ये कैप्टन टू कैप्टन वेरी करता है,
और ये क्या करने वाले हैं उन्हीं को पता है। वैसे गिडरन पोप को कहा जा रहा है कि अब से कैप्टनसी करवानी जानी है। कल के मैच में भी उनको कुछ देर के लिए कैप्टनसी ही रखी गई थी। क्यों ऐसा किया जा रहा है कोई आइडिया नहीं है, बट आपको मैं ये बता दूं कि इनके लिए इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्लेयर लेंगे चेल्सन स्टोव, जो कि बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से एक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बहुत खराब गेंदबाजी करते हैं, अगर आपने इनको देखा है बिल्कुल खराब गेंदबाजी करती है। लक से अगर विकेट्स ले जाएं क्योंकि ऑफकोर्स T10 में आपको उड़ाने पे आते हैं। आप देखोगे तो इन्होंने 7 ओवर 79 फॉर 2 किए हैं, जो कि स्टार्टिंग में ही विकेटें थी। थोड़ी बहुत हिटिंग करना जानते हैं, चौड़े से प्लेयर हैं, मतलब कि दम वगैरह है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। रे जॉर्डन ने 8, 2, 7 और 8 नॉट आउट किए हैं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं भैया। आप इनकी बल्लेबाजी स्किल्स भी देखोगे ना, अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं। आप कह सकते हो इनकी टीम के एक वेल ऑलराउंड प्लेयर हैं। इनको मेरे हिसाब से अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा। पहला और 10वां ओवर इनको दे रहे हैं, इससे अच्छा इनको 8वां और 10वां ओवर दें, जो कि ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बट ऑफकोर्स मेरी तो सुनेंगे नहीं वो, और जानते भी वो मुझसे ज़्यादा होंगे, तो उन्हीं की मर्जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे रे जॉर्डन के बाद जहील वॉल्टर्स है। ये खेले ना खेले कुछ कह नहीं सकते, खेलते भी हैं तो उतने कुछ खास आपके लिए ऑप्शन है नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गेंदबाजी में, जैसे कि आपको पता है कीटन लाविया अच्छा कर रहे हैं। सिलरॉय विलियम्स ने जब आपस में इन टीम्स का मैच हुआ था तो 2 ओवर पूरे डाले थे और 1 विकेट भी निकाल के गए थे। डैरन ग्रीव्स को इन्होंने आउट किया था। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे सिल्वन स्पेंसर 1-1 ओवर डाल रहे हैं। ऋषिद फ्रेडरिक 2 ओवर डाल रहे हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन करते हैं और स्टार्टिंग के ओवर्स डालते हैं। ठीक प्लेयर हैं, हालांकि मैं कहूँगा कि विकेट लेने के चांसेस 50-50 ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं। बट ये ऐसे प्लेयर हैं कि अगर चढ़ जाएं तो विकेट निकाल सकते हैं। हालांकि सामने इनके 2 बहुत तगड़े लेफ्ट हैंडर होंगे, तो हो सकता है कि विकेट ना ले पाएँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इनका ओवर डेटा है पहले मैच का। जैसे यहाँ पे 0.3 आपको दिख रहा है गिडरन पोप का। इसने पहले मैच में 0.3 गेंद डाली, बस 3 गेंदें डाल पाया, फिर इसको मिली नहीं। 1 ओवर डाला, आखिरी 3 मैच में मिली नहीं। इस साइन का मतलब है कि ओवर नहीं मिला या बल्लेबाजी नहीं आई। एन का मतलब है कि नॉट प्ले, खेले नहीं है। ये सब चीज़ मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हो। रे जॉर्डन हर मैच में 2 ओवर कर रहे हैं। ऋषिद फ्रेडरिक ऑलमोस्ट 2 ओवर कर रहे हैं, और यहाँ पे कीटन लाविया भी लगभग 2 ओवर कर ही रहे हैं। बेंच पे आपको बलिंगी और रोनाल्ड स्कॉट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर रोनाल्ड स्कॉट खेलते हैं तो जहील वॉल्टर्स की जगह टीम में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम डार्क व्यू एक्सप्लोरर्स की टीम की प्रोफाइल की बात करें, 6 मैच इन्होंने खेले हैं, 2 ये जीते हैं, 4 ये हारे हैं। पहला मैच वही ये जीत के आए थे फोर्ट शार्लेट स्ट्राइकर से ही। उसके बाद बीच में इन्होंने एक मैच जीता था ग्रेनेड डाइवर्स से, इसके अलावा कोई मैच नहीं जीता है। इनके लिए ओपनिंग कर रहे हैं 2 लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। इसलिए मैंने आपको बताया कटोए के सामने अगर तो ये 2 खड़े रहे तो हो सकता है वो उतनी ओवर ना कर पाएँ। बाकी जैसे आप धोनी को देखते हो, उन्होंने मेरे हिसाब से जब भी मैंने उनको देखा है कम गेंदबाजी करवाई है लेग स्पिनर को लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स के आगे। लेकिन यही विराट को देखते हुए वो युजवेंद्र चहल को यूज़ कर लेते हैं, वो झिझकाते नहीं हैं। तो ये प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है, कैप्टन टू कैप्टन की सोच डिपेंड करती है। डेरन ग्रीव्स को मैं आपको बता दूं, और ये भी डिपेंड करता है कि भैया जो स्पिनर है उसके पास एक अच्छी गुगली है कि नहीं। काफ़ी बार आपने इमरान तहीर को देखा है, उसने विकेट निकाली है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी गुगली है। इनफैक्ट धोनी भी उनको, जब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में भी थे और अब CSK में भी यूज़ कर लेते हैं उनको। तो ये देख के चलिएगा। अगर आपको बता दूं, डेरन ग्रीव्स और शिमोन हुपर ये ओपनिंग कर रहे हैं। लिंडन जेम्स आ रहे हैं नंबर 3 पे। लास्ट मैच में एंड्रू टॉमस आए थे, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि एक अर्ली विकेट गिरी थी। अगर लेट विकेट गिरती है तो लिंडन जेम्स ही आएंगे, जो इनके लिए एक बहुत की प्लेयर हैं। कोडी हॉर्न एक अच्छे हिटर हैं, आपने कल देखा भी तो 1-2 अच्छे शॉट लगाए थे, ठीक प्लेयर हैं। बाकी डेवियन बार्नम कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। सिलरॉन विलियम्स एक अच्छे प्लेयर हैं, फ्रॉम द गेंदबाजी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लेग स्पिनर हैं। इनके सामने ही आज आपको सिलरॉन के सामने सिलरॉय दिखेंगे, सामने दूसरी टीम से। कैंसली जोसेफ भी हैं, स्टार्टिंग में तो ऊपर आ रहे थे लेकिन अब नीचे आ रहे हैं, इतना कुछ खास है नहीं। रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, गेंदबाजी भी है रिकॉर्ड में, जो मैंने नीचे सब रिकॉर्ड लिखा हुआ है। बट वही बात आ जाती है कि इस सीरीज़ में नहीं कर रहे। अच्छा, मैक्सवेल एडवर्ड्स एक लेग स्पिनर है डुएन की टीम में। ये मुझे 100% श्योर नहीं, लेग स्पिनर ही है, मैंने कल इनको देखा नहीं। बट हाँ, इन्होंने 1 ओवर किया था और उस 1 ओवर में इन्होंने 1 विकेट भी ली, 2 रन का है। मैच का आखिरी ही ओवर था लगभग, जिस वजह से मैं मतलब डिसइंटरेस्टेड हो गया था मैच में, क्योंकि मैच 1 साइडेड हो गया था। हालांकि लगभग आपको ये ओवर 1-2 अगर करके दे दें तो अच्छा रिकॉर्ड है, इतना ख़राब रिकॉर्ड नहीं है। एक 5 विकेट हॉल भी लेके जा चुके हैं। अगर आप देखोगे ओवर डेटा में इनके लिए ये सारे प्लेयर्स ओवर डाल रहे हैं। डेरन ग्रीव्स लगातार ओवर कर रहे हैं, हुपर ने आजकल ओवर करने स्टार्ट कर दिए हैं, विलियम्स ओवर कर रहे हैं, तो वही प्लेयर रेगुलरली ओवर कर रहे हैं। और लिंडन जेम्स भी अपना हेलमेट विकेट कीपिंग करते करते छोड़ के आ जाते हैं और ओवर करने लग जाते हैं। लास्ट मैच में भी 1.4 इन्होंने ओवर किए थे। विकेटों के मामले में सिलरॉन विलियम्स इनके लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। मार्टिन इनके की प्लेयर, भैया काफ़ी की प्लेयर, वो लास्ट मैच खेले नहीं थे। क्यों खेले थे? आई थिंक उनको कोई इशू होगा, तो आप उनको छोड़ के चलोगे। अगर खेलते हैं तो उनको पक्का के पक्का लोगे। एडवर्ड्स हैं, 1 और 2 पे करके गए थे, उनकी जगह खेले थे। बाकी लिंडन जेम्स, हुपर, ग्रीव्स, ये 3 प्लेयरों को तो छोड़ना मैं कहूँगा कि गुनाह है, इन तीनों को नहीं छोड़ना।
कोई मुझसे ये भी पूछे ना इन पूरी टीम का सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन है टेक्निकली वाइज, तो हूपर के साथ साथ मैं लिंडन जेम्स का ही नाम लूँगा, क्योंकि लिंडन जेम्स बहुत टेक्निकली सॉन्ग प्लेयर हैं। जब शॉट भी मारते हैं तो थोड़ा फ्लेयर रहता है और मज़ा आता है इनकी बल्लेबाजी देखकर। दोस्तों टीम करते करते आप पास कुछ चॉइसेस आएंगी। सबसे पहले आप पास जो चॉइसेस आती है वो विकेट कीपर की है, जिसमें यहाँ पे टॉमस भी अगर खेलते हैं, वॉल्टर्स खेलते हैं, के विलियम्स खेलते हैं, आपने इग्नोर ही करके चलना है क्योंकि सबसे बढ़िया जेम्स है। यही सबसे इनके लिए आप कह सकते हो की प्लेयर है। टॉमस कई बार ऊपर आ रहे हैं बट इतना कुछ लेने का फ़ायदा मेरे को लग नहीं रहा। लिंडन जेम्स ही आपके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस रहेगी। और ऑलराउंडर पर आप कैपिटलाइज करें इसलिए एक विकेट कीपर लेंगे। ऑफकोर्स अगर 2 लेंगे तो हम 3 ही ऑलराउंडर ले पाएंगे। ग्रीव्स, गिड्रो एंड पोप, ये 2 प्लेयर्स को नहीं छोड़ना, दोनों ओपनिंग करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, दोनों ऑफ स्पिन डाल सकते हैं। ये मीडियम भी डाल लेते हैं गिड्रो एंड पोप और ऑफ स्पिन भी डाल लेते हैं, तो डबल इनके पास स्किल है। बट मेनली आपको बता दूं ग्रीव्स ही और बॉलिंग कर रहे हैं, पोप उतनी बॉलिंग नहीं कर रहे। आर विलियम्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, आर विलियम्स जो है एक अच्छे बल्लेबाज है, ओपनिंग कर रहे हैं, ट्राई कर लो क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें कोई मुझे खास लगा नहीं। अच्छा डी हॉयट की बात कर, बाकी बल्लेबाज मुझे कुछ खास ऑप्शन लगे नहीं हैं। के हॉर्न है अगर किसी को ट्राई करना है और किसी को खास देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराउंडर कैटेगरी में आपको 5 प्लेयर जो खास दिख रहे हैं, टॉप 5 प्लेयर है। ये 500 प्लेयर में से आपको कोई 4 प्लेयर लेके जाने हैं। वो 4 प्लेयर कौन होंगे, उनमें आपके लिए 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको लेना ही है, सिलरॉन विलियम्स और शेमॉन हूपर। ये 2 प्लेयर को लेना ही है और क्या कीटोन लाविया को भी ले जाना है। ठीक है, ये प्लेयर्स को क्यों लेना है, क्योंकि ये देखो ये ओपनिंग कर रहे हैं, ये 2 ओवर डाल रहे हैं और कीटोन लाविया 2 ओवर साथ 2 डाउन पे बैटिंग भी कर रहे हैं। अब देखोगे कटोए और विलियम्स, इनमें कैसे चॉइस करनी है, ये बहुत कठिन चॉइस आ जाती है। ज़्यादा लोगों ने लिया किरण कटोए क्योंकि लास्ट मैच से 2 ओवर लेके चले, लेकिन अगर मैंने आपको लॉजिक बताया उस हिसाब से एस विलियम्स बढ़िया है क्योंकि 1 डाउन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, किरण कटोए एक बहुत बड़ा नाम है अगर आप देखोगे इनके मामले में, क्योंकि CPL में खेल रखे हैं सेंट लूसिया जाउक्स के आगे। पता नहीं इनको क्या हो गया इस सीरीज़ में, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इंजरी से जूझ रहे हैं, ये तो यही कह रहे हैं, अब क्या मान रहे हैं अब। लेकिन अब आप देखोगे तो किरण कटोए और एस विलियम्स में एकदम आपकी चॉइस बन सकती है। क्रूशल चॉइस अगर आपको मैं पूछूँ, 4 मेंबर में सिलरॉन विलियम्स और 2 मेंबर में कटोए। अगर आप पूछोगे ना मुझसे, ये वाले मैचेस भैया रिस्की हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आपको बता दूं आपको क्या करना चाहिए, यू कैन यूज़ अ बैकअप टीम। बैकअप टीम का मतलब ये हुआ, आप अगर हेड टू हेड खेलते हैं तो ऑफकोर्स आप 1 टीम से खेल सकते हैं और एक जो डिफरेंशियल टीम रख सकते हो जिसमें आप कम सिलेक्टेड वाले प्लेयर लो और 4 मेंबर खेलो कि वो जीत जाएँ, तो आपकी बैकअप टीम ही आपको अच्छा आपकी नैया पार करवा दे। ये मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन है और ये बहुत एक आप कह सकते हो अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। रे जॉर्डन ये आपके लिए एक अच्छे प्लेयर है। के स्ट्रॉ आपके लिए अच्छे प्लेयर हैं क्योंकि ये 2 ओवर डाल रहे हैं। अब डारियस मार्टिन पे खेलने पे डाउट है, अगर खेलते हैं इनके लिए मेन फास्ट बॉलर हैं। रशीद फ्रेडरिक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ये भी रशीद हैं और ये भी स्पिनर है भैया। लेकिन आपको बता दूं चेल्सन स्टोव भी हैं। यहाँ पे अब आप पास ना प्रॉब्लम आने वाली है। आप देखो मैक्सवेल एडवर्ड्स आपके लिए, जैसे मैंने आपको 4 मेंबर बताया ना, मैक्सवेल एडवर्ड्स उनको ट्राई करिएगा। बट अगर आप खेल रहे हो हेड टू हेड, रशीद फ्रेडरिक और स्टोव में भैया चॉइस करनी ऐसी है कि भैया क्या करें, बहुत मुश्किल काम दे दिया। मैक्सिमम लोग रशीद फ्रेडरिक के साथ जाएंगे, मैं जा रहा हूँ चेल्सन स्टोव के साथ। प्लीज़ यू टेक योर कॉल, ये आपकी कॉल है। और ऑलराउंडर में मैंने सेफली यहाँ पे किरण कटोए को ले लिया क्योंकि मुझे पता है 90% आपके ओपोनेंट किरण कटोए ही लेके आएंगे। जो भी आपको सिलेक्शन दिख रहा है ना 44 वाला, ये देख लेना कल 50 पे पहुँच जाएगा, ये पक्की वाली बात है, आप खुद देख लीजिएगा। कप्तानी वाइस कप्तानी की बात करेंगे अगर हम, यहाँ पे आपके लिए कैप्टनसी की सबसे अच्छी डी ग्रीव्स और वाइस कैप्टनसी ना लोग लाविया को ज़्यादा दे रहे हैं, बट मैं चाह रहा हूँ शेमोन हूपर के साथ। रीज़न क्या है शेमोन हूपर को करने का, भैया इन्होंने लगातार 30-25 रन हमेशा किए और आपको पता है अगर आप T10 खेल रहे हो 30 रन पे आपको बोनस मिलता है 8 पॉइंट का। अगर आपको नहीं पता था तो भैया आप क्या कर रहे हो, पॉइंट टेबल तो चेक कर लो पहले। तो इनको नहीं पता था ना, आपको स्माइल कर रहे हो आप, तो चलो वो आपका काम है, आपने देख के रखना है। लेकिन ये 2 प्लेयर मेरे हिसाब से आपके लिए सॉलिड रहेंगे। आपको लेने हैं, आप कीटोन लाविया लीजिए जो कि 2 ओवर भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं 2 डाउन पे बल्लेबाजी भी। और कीटोन लाविया डाल भी डेथ में रहे हैं, जो कि विकेटों का वो होता है, विकेटों आती हैं उस टाइम पे। लेकिन शेमोन हूपर कभी कभी ओवर करते हैं, कभी नहीं करते, बट इसके बावजूद मैं इनके साथ गया हूँ। प्लीज़ यू कैन टेक योर कॉल। बेसिकली अगर आपको चेंजेस करने हैं तो क्या करने हैं वो चेंजेस, यहाँ पे आप किरण कटोए की जगह दूसरे आप यहाँ पे एस विलियम्स कंसिडर कर सकते हो जो 1 डाउन पे बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ पे आप स्टोव की जगह क्या कर सकते हो, रशीद फ्रेडरिक को ले सकते हो या मैक्सवेल एडवर्ड्स को ले सकते हो। तो कुल मिला के मैंने आपको कितने प्लेयर बता दिए, 11 प्लेयर तो ये टीम में हो गए। एक आपके लिए ऑलराउंडर मैंने और बता दिया एस विलियम्स, और 2 आपके लिए बॉलर और बता दिए। इन 14 प्लेयर के लिए ही जाएं, इसके बाहर जाने की नैया में ज़रूरत नहीं है। इन्हीं 14 में से 11 लेने की आपको ज़रूरत है। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट आपकी ये बन गई, इन्हीं 14 में से 11 प्लेयर ले लेने हैं। जो तो टेलीग्राम में नहीं जुड़ा भैया, जल्दी मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके लिए। हम सब पूरी फोरकास्ट फैमिली खड़ी है आपके लिए, जल्दी से आ जाओ।